ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 4 संतों का अवतार कार्य। भगवत गीता चौथा अध्याय 7 से 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जानों के परित्राण के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। वो उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म की आचार्य का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थ और मदिरा पान करने लगते हैं आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म के आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुष को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी धनादि कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वो समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरनाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंहभाई, सजन कसाई, समतमाली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साई बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहाँ आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले की राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पर पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचोगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गान गंगापुर, निशृंगबाड़ी और आदमबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलबेड़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जन नगर को और दत्त अवतार श्री नरसिंह सरस्वती वो बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भव सागर पार विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वो ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वह आश्रय पाते थे। दानवीरों में वो राजा कर्ण की समान दानी थे। वो समस्त सारों के स्वरूप थे। दैहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी।
सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशों की सदृश उज्जवल था। अनेक उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। वो निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों के अभिनय तथा नृत्य देखते और गाजल कबालिया भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर ही था। जब दुनिया जागती थी तब वो सोते थे और जब दुनिया सोती थे तो वो जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वो एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहार एवं व्यापार का उन्हें भाली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वो प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वो सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। सत्य सिद्ध होकर भी वो साधकों के समान आचरण करते थे। वो विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गया। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठान का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण राज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबालेश्वर बन गए। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही यज्ञ साधन था और उसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वो ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वो सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो वो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके अनेकों भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य चाहे वो शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय की हो, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने अनुभव पाया है। गौली बुआ लगभग
95 वर्ष की वृद्ध भक्त जिनका नाम गौली बुआ था, पंढरी के एक वारकरी थे। वो 8 मास पंढरपुर तथा 4 महीना गंगा तट पर निवास करते थे। सामान उठाने के लिए एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वो प्रति वर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा का दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वो बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंढरीनाथ श्री विठ्ठल के अवतार है, जो अनाथ को नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। गौली बुआ श्री विठोबा का परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ है। विठ्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वो सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहता था। एक बार उन्होंने दासगणु को कीर्तन समाह करने की आज्ञा दी। दासगणु ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा एवं तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठ्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका तो यही है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वो तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्तोत्र प्रवाहित होगा तो विठ्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठ्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठ्ठल की दर्शन हुई। दोपहर के समय जब वो बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठ्ठल पाटिल आए थे ना? वो बहुत चंचल है, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वो बचकर निकल जाएंगे। ये प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पूर्ण दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। ये चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा की शब्द का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में ही आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है। अंत शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धृत की गई है। वो इस प्रकार है, चतुर्वर्णमपि वर्गान यत्र दाराणि सवर्त अत द्वारावती युक्ता तयुक्ता विद्द दीभस्त तद्वा दीभी। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी शिंदे जैसे कोरी आदि सब के लिए खुली थी। अंत शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। भगवंत राव खीर सागर की कथा। श्री विठ्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, ये भगवंत राव
क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रति वर्ष पंढरपुर बारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति भी थी, जिसकी वो नित्य प्रति पूजा भी करते थे। उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंत राव ने बारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखा ही मारा है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठ पूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दास गनु का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहां स्नानादि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्र भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दास गनु ने भी यहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गया। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महाआश्चर्य! जैसे ही दासगनु बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। ये चमत्कार देखकर दासगनु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंत स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साई बाबा की स्रोतस्विनी सत्य प्रवाहित होने लगी। श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साई बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ ही नहीं लग सका। यथार्थ में हम लाख इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ है। नामदेव और कबीर दास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वो बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे, और ऐसा ही श्री साई बाबा के सम्मत में भी था। वो शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। सपनों में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा ही नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चोपदर की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी एवं गर्मी का उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वो किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक कहाँ से आगमन हुआ है। इस युवक का उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। वो सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर ना जाते थे। यद्यपि वो देखने में युवक प्रतीक होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वो त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारण उनसे प्रश्न किया कि हे देव,
कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडवा ने एक कोदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वो स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहाँ पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मलाए आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने ये कहकर बात टाल दी कि ये मेरी श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतएव मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। मालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा की गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 बारे नीम वृक्ष की आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ये वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बंधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वह धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वो ईश्वर कृपा से सदैव सुखी होंगे। ये वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसका जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार थे। जब इंग्लैंड में वो थे तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किया परंतु पैर अच्छा न हो सका। नाना साहेब चादोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसीलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा का दर्शन किया। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक बाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। एक, श्री दादा साहेब खरपाड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और 2, चाबड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और राम नवमी के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमद बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनके समस्त निधि सार्थक हो गई क्योंकि बाबा का शरीर अब यही विश्रांति पा रही है और फिलहाल वो समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं था, वह 3-3 बाड़े का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था।
बगीचे की कथा बामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से श्री साई बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति तथा चाँद पाटिल की बारात में पुण्य शिरडी लौटना, देवी दास, जानकी दास और गंगागिर की संगति, महिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, सिद्धेंगले एवं अन्य भक्त पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ परनमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।